हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं अपग्रेड स्किल्स। सो गाइस, आज की ये वीडियो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर कर रहे हैं स्ट्रिंग के मेथड और स्ट्रिंग के बारे में भी हम देखेंगे कि स्ट्रिंग क्या होता है, किस तरह से स्ट्रिंग को यूज़ किया जाता है और इसके मेथड के साथ किस तरह से काम कर सकते हैं। सो यहाँ पर बेसिकली मेरे पास है 34 मेथड स्ट्रिंग के, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। हर एक वेबसाइट के अंदर स्ट्रिंग के मेथड का यूज़ हो रहा होता है और देखते हैं कि अलग अलग तरीके से स्ट्रिंग के मेथड के साथ हम काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं सबसे पहले और जावास्क्रिप्ट के फाइल को क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर आने के बाद मैं एक फाइल बनाता हूँ script.js। इस फाइल को मैं कनेक्ट करूँगा अपनी HTML के साथ और ये मेरे पास script.js की फाइल कनेक्ट हो गई है। यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास लाइव सर्वर ऑन है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जैसे बेसिकली हम जानते हैं स्ट्रिंग क्या होता है कि स्ट्रिंग हमारे पास एक डेटा टाइप है, जो आप लोगों ने स्टार्ट के अंदर देखा होगा। जो मेरी सेकंड वीडियो थी उसके अंदर मैंने आप लोगों को डेटा टाइप्स के बारे में बताया था कि डेटा टाइप्स क्या होती है। उसमें से हम लोगों ने देखा था ये स्ट्रिंग के बारे में, ठीक है। जैसे कि कोई भी टेक्स्ट होता है, बेसिकली ये हमारा स्ट्रिंग है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया माई नेम, माई यूट्यूब चैनल नेम इज़ अपग्रेड स्किल, ये मैंने यहाँ पर अपने चैनल का एक नाम लिखा, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारे पास एक स्ट्रिंग होता है, ठीक है। स्ट्रिंग को लिखने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, बट मैं यहाँ पर आके पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कंसोल में किस तरह का इसका आउटपुट आ रहा है। और अभी यहाँ पर आउटपुट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको लॉग नहीं करा। तो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट लिखा, तो आप देख सकते हो कि माई यूट्यूब चैनल नेम इज़ अपग्रेड स्किल। सो यहाँ पर ये स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग को लिखने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर 2015 के अंदर हमारे पास एक टेम्पलेट लिटरल भी आया था, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा। हर एक वेबसाइट में तकरीबन उसका यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। ये इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो बैकटिक के ज़रिए। ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ ना, ये टेम्पलेट लिटरल है, बट मैं इसका आपको भी एक फ़ायदा भी दिखाता हूँ ना। अभी देखा सेम ही आउटपुट आने वाला है इसका ना। इसके अलावा आप इसको स्ट्रिंग को सिंगल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हो, मतलब ये आपकी मर्जी है, जिसे भी आप इसको स्ट्रिंग को लिखना चाहो तो अभी भी ये वर्किंग करेगा। तो बेसिकली ये हमारे पास ये तरीके से हम स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ की ना, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर सिंगल कोट वाले के ऊपर जाता हूँ और इसकी टाइप ऑफ अगर चेक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप आ रही है। स्ट्रिंग को बनाने का एक और तरीका है स्ट्रिंग को बनाने का। आप क्या कर सकते हो, इसी को उठाओ, ठीक है, और इसको उठाने के बाद आप क्या करो, कट करके एक स्ट्रिंग बना लो, ठीक है। ये आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। सो बेसिकली ये भी हमारे पास स्ट्रिंग हो जाएगा। एक और भी तरीका है, ठीक है, एक और भी तरीका है जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर न्यू लग जाता है, बट यहाँ पर अभी गेम चेंज हो जाता है ना, मतलब है तो ये स्ट्रिंग ही, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर गेम ये चेंज हो जाता है जब इसकी डेटा टाइप चेक करूँगा तो अभी ये ऑब्जेक्ट आएगी। सो देखा, सो यहाँ पर इसकी डेटा टाइप क्या आई, ऑब्जेक्ट आई। तो बट है ये स्ट्रिंग ही, लेकिन डेटा टाइप इसकी ऑब्जेक्ट आती है। तो अभी हम आगे इस पर भी काम करेंगे, देखने वाले हैं कि ये भी किस लिए यूज़ किया जाता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। आगे आगे और भी देखते हैं इसको डिटेल में। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा इसकी स्लाइसिंग के बारे में ना, मतलब इसकी इंडेक्सिंग के बारे में। इंडेक्सिंग क्या होती है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं कि एक इंडेक्स मैंने लिखा और इसी सबसे पहले वाले को मैं ऑन रख के काम करूँगा। इसके अंदर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट रिजल्ट इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है। ये मेरे पास टेक्स्ट है। देखो एक चीज़ याद रखो कि यहाँ पर हर एक का एक इंडेक्स नंबर होता है, यानी कि हर एक कैरेक्टर का एक इंडेक्स नंबर है। जैसे एम का जो इंडेक्स नंबर है ना, जैसे ये एम है, इस एम का इंडेक्स नंबर 0 है। वाई का इंडेक्स नंबर क्या होगा, वाई का क्या होगा, 1 होगा। स्पेस का क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखो कि इंडेक्स नंबर स्पेस का भी होता है। ये मैं आपको फिर दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला कि मेरे पास लिखा हुआ है, इधर आया अली खान लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये मेरे पास अली खान लिखा हुआ है। इसको मैं कैपिटल कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ ना इसका साइज़। कैपिटल करने के लिए ये रहा भाई इसका साइज़ ना, ये ठीक है। ये जो अली खान लिखा हुआ है ना, ये जो अली खान है, हर एक का यहाँ पर एक इंडेक्स नंबर होगा। जैसे अली खान का क्या होगा, 0, एल का क्या होगा, 1, आई का क्या होगा, 2, स्पेस का क्या होगा, 3, अगले का क्या होगा, 4। तो यहाँ पर हर एक का एक इंडेक्स नंबर होता है और इसको इंडेक्स नंबर आपको याद रखना है कि 0 से असाइन किया जाता है। इंडेक्स नंबर किससे असाइन होता है, 0 से। ये चीज़ आपने याद रखनी है। स्पेस का भी इंडेक्स नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक का एक इंडेक्स नंबर है जो कि 0 से स्टार्ट होता है। यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि लेंथ भी होती है, ठीक है ना। एक होता है इंडेक्स और एक होती है लेंथ। जो इंडेक्स होती है ना,
इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, लेंथ हमेशा 1 से स्टार्ट होगी। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि अगर लेंथ के हिसाब से बात करें तो अली के टोटल कितने करेक्टर होंगे, ठीक है। लेंथ के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से क्या बोला मैंने, 1 से स्टार्ट होती है लेंथ, तो लेंथ के हिसाब से इसके 1 2 3, ठीक है। अगर इंडेक्स के हिसाब से देखें तो इसके टोटल करेक्टर कितने हैं, 1 0 1 2, ये इंडेक्स के हिसाब से है, लेकिन लेंथ के हिसाब से क्या आ रहा है, 1 2 3। तो इंडेक्स हमेशा एक नंबर पीछे चलता है लेंथ से, ठीक है ना। ये बातें आपने इतनी सी याद रख लेनी है बस। तो अब यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद अब जो इंडेक्स नंबर होता है, मान लो जैसे मैंने 0 लिखा, अभी जितना भी काम होगा ना, मोस्ट ऑफ द केसेस आपके पास इंडेक्स की ज़रूरत पड़ेगी, इंडेक्स नंबर। लेंथ की ज़रूरत आप लोगों को कम पड़ती है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी वो होगी इंडेक्स नंबर। और इंडेक्स नंबर जैसे 0 लिखा तो 0 का इंडेक्स नंबर क्या है, यानी 0 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, m। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो आप यहाँ पर, इसको मैं कंसोल में मैंने करा नहीं है, कंसोल कर लेते हैं इसको ना, रिजल्ट को दिखाओ भाई क्या आ रहा है, रिजल्ट में क्या दिखा रहा है, m। तो इस तरह से आप इसका इंडेक्स नंबर गेट कर सकते हो। अगर मान लो मैं इसको बोलूँ कि भाई इसका 2 पे क्या रखा हुआ है, तो 2 पे क्या रखा हुआ है, स्पेस रखा हुआ है ना, तो कुछ भी नहीं दिखाया, एम्प्टी स्पेस आ रहा है, देख रहे हो। अगर मैं बोलूँ 8 पे 7 पे क्या रखा है, तो 7 पे u रखा हुआ है, तो उसका u उठा के लिया आएगा। तो ये ब्रैकेट लगाकर, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, इसी यानी कि इस वेरिएबल के आगे मैंने क्या करा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर, और आपने एक नंबर असाइन कर दिया, जो भी नंबर असाइन करा ये इंडेक्स नंबर है, और ये उसके उस इंडेक्स से जाके डेटा को उठा के ले आएगा। तो ये होता है हमारे पास इंडेक्स। अच्छा, एक चीज़ है कि इसमें इंडेक्स नेगेटिव काम नहीं करती। अगर पाइथन होता ना, पाइथन के अंदर नेगेटिव जो है इंडेक्स नंबर आप दे सकते हो, बट यहाँ पर कोई नेगेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप इस तरह से दे देते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो अनडिफाइन आएगा, तो इसमें नेगेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बात याद रखना है। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि अगर नेगेटिव निकालना हुआ तो क्या करेंगे, तो नेगेटिव के लिए हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर मेथड आता है, वो हम आगे देखेंगे अभी जब मेथड का ज़रूरत पड़ती है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जो टेम्पलेट लिटरल की मैंने बात करी ना, ये टेम्पलेट लिटरल, ठीक है, ये हमारे पास बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, 2015 में आया था ये, और इसका कितना ज़्यादा यूज़फुल है हमारे लिए, तो मैं इसको दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास एक नाम है एफ नेम, ठीक है, जिसके अंदर लिखा हुआ है अब्दुल, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक है एल नेम, जिसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है रहमान, ठीक है। ये दोनों को जब मैंने लिखा तो एफ नेम के अंदर क्या करा, मेरा वाला प्लस कर दो किसको, एल नेम को। जैसे मैंने सम करा तो यहाँ पर कॉन्केटिनेट होकर अब्दुल रहमान आ गया, बट मैं थोड़ा बीच में स्पेस चाह रहा था। स्पेस देने के लिए मैं क्या करूँगा, इधर एक स्पेस भी बोलूँगा कॉन्केटिनेट कर दो, तो यहाँ पर जब स्पेस कॉन्केटिनेट करा तब जाके हमारे पास एक स्पेस यहाँ पर ऐड हो गया। अगर मैं चाह रहा हूँ कि साथ में एक ये भी लिखा हुआ आ जाए कि माय नेम इज़, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि माय नेम इज़ अब्दुल रहमान लिखा हुआ तो आ गया, बट इतना ज़्यादा कोड करना पड़ा। टेम्पलेट लिटरल ने क्या करा, इस टेम्पलेट लिटरल ने क्या करा, जो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया, ये बोलता है कि जब भी आप कुछ इस तरह का काम करना हो ना, बैकटिक लगाओ, ठीक है, जो मैं आपको ऊपर दिखा रहा था ना, बैकटिक के अपने फ़ायदे होते हैं, बैकटिक लगाओ, और यहाँ पर जो भी लिखना है ना लिखो, जैसे कि माय नेम इज़। और अब आपको अगर आपको ज़रूरत है आपको ये चीज़ शो कराने की, तो आप क्या करोगे, डॉलर का साइन लगाओ, ठीक है, और करली ब्रैकेट में उस वेरिएबल का नाम टाइप कर दो बस, ठीक है। अगर आपको स्पेस देना है ना, तो स्पेस देने के लिए अब आपको ये प्लस और स्पेस वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ से डायरेक्टली स्पेस दो और फिर डॉलर लगा के करली ब्रैकेट लगा दो, ठीक है, और यहाँ पर एल नेम। अब जैसे इसको रन करा तो देखा सेम टू सेम वही चीज़ है, बट इससे ज़्यादा थोड़ी छोटी भी और सिंपल भी है, ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। अगर आप इसको नीचे करके लिख देते हो ना, तो यहाँ तक के बाहर भी नीचे की तरफ ही आपको दिखाएगा, ये इसका सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि अपने हिसाब से इसको आप आगे पीछे कर सकते हो। ये होता है टेम्पलेट लिटरल। बात समझ आ गई? तो बड़ा सिंपल है, बस आपने बैकटिक लगाना है, बैकटिक के अंदर आपने डॉलर का साइन लगा के करली ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आप फॉर एग्जांपल पाइथन के बैकग्राउंड से आ रहे हो ना, तो वहाँ पर ये और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। वहाँ पे बस क्या करना होता है, डॉलर नहीं लगाना होता, बट वहाँ पर एफ़ आ जाता है। बस ये फॉर्मेट स्ट्रिंग की बात हो रही है, वहाँ पे एफ़ होता है। बट बहरहाल आप पाइथन में काम नहीं कर रहे तो आप इसको छोड़ दो। ये इस तरह से जावास्क्रिप्ट के अंदर टेम्पलेट लिटरल काम करेगा। इसको स्किप करते हैं और आगे देखते हैं कि स्ट्रिंग के साथ और क्या क्या कर सकते हैं। स्ट्रिंग के यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं, तो सबसे पहले मेथड के ऊपर आते हैं और एक एक करके सब मेथड्स को देखते हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं करेक्टर एक्सेस मेथड, यानी कि आपने अगर स्ट्रिंग में से कोई भी करेक्टर को गेट करना है तो ये आपके पास 4 मेथड्स हैं, इनका आप यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले एट की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास अगर ये स्ट्रिंग है, ठीक है ना, टेक्स्ट इस टेक्स्ट के अंदर
इस टेक्स्ट के अंदर से मान लो मैंने बोला टेक्स्ट डॉट एट। अच्छा, अब जैसे मैंने डॉट लगाया ना तो आप देख सकते हो इसके कई सारे मेथड आपको नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे इसके मेथड हैं और कुछ तो इसमें नए भी आए, ठीक है ना, जो इसमें कई सारे नए भी आए। यहाँ पर हम देखते हैं जो मोस्ट ऑफ द केसेस यूज़ होने वाले हैं वो मैं सबका दिखा रहा हूँ। सबसे पहले इसमें लेंथ की बात करते हैं। लेंथ एक प्रॉपर्टी है, याद रखना, लेंथ कोई मेथड नहीं है, लेंथ एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। लेंथ कोई मेथड नहीं है, मेथड होता है ना उसके आगे राउंड ब्रैकेट लगा हुआ होता है, लेकिन ये मेथड नहीं है, ये प्रॉपर्टी है, इसके आगे राउंड ब्रैकेट नहीं है। अगर आप लगाते हो तो आपके पास एक एरर आएगा और एरर साफ आपको बोलेगा कि लेंथ इज़ नॉट अ फंक्शन। और मैं आपको अभी लॉक करा के दिखाता हूँ पहले रिजल्ट को, और देखते हैं इसमें क्या आ रहा है। टोटल लेंथ, ठीक है, जैसे 40 कैरेक्टर के अंदर मैंने डेटा लिखा है, अभी इसको हटाकर मैंने सिर्फ माई लिख दिया और मैंने आपको बताया लेंथ हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर 2 कैरेक्टर आपको दिखा देगा, टोटल 2 कैरेक्टर्स हैं। इस तरह से आप इसके साथ काम करोगे। लेकिन अगर जैसे राउंड ब्रैकेट इसके आगे लगाऊंगा तो बोलेगा लेंथ इज़ नॉट अ फंक्शन। सो आप देख सकते हो, तो ये एक प्रॉपर्टी है। अब आगे देखते हैं, 8 की बात करते हैं, ठीक है ना। 8, ये जो 8 लगाया, इस 8 के काम अलग अलग है। मतलब ये आपसे बोलता है कि आप है मुझे एक इंडेक्स नंबर दो, ठीक है, आप मुझे क्या दो, इंडेक्स नंबर। और ये देखो ना, ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी आपको दे रहा है ना, छोटी सी एक डॉक्यूमेंटेशन आपको लिख के देता है। ये बताता है कि आप जीरो बेस्ड इंडेक्स नंबर दो, ठीक है, ऑफ द डिजायर्ड कोड यूनिट, ठीक है। बोला कि आप एक ज़ीरो नंबर से एक स्टार्ट होता है इंडेक्स नंबर, वो आप मुझे दो, और वो हर एक करेक्टर का एक अलग होता है ना, डिजाइड किया हुआ होता है। अ नेगेटिव इंडेक्स विल काउंट बैक फ्रॉम द लास्ट आइटम रिटर्न अ न्यू स्ट्रिंग, ठीक है। और ये बिहाइंड द सीन UTF-16 का जो है कोड का यूज़ कर रहा होता है। ये अभी आप लोगों को इतना डीप में जाना नहीं है, बट मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताऊं, 8 की कि नेगेटिव में भी काम करेगा, लेकिन इंडेक्स नंबर देंगे तब भी काम करेगा। जैसे मान लो मैंने बोला 1 इंडेक्स, ठीक है, ये मैंने इसको 1 इंडेक्स दिया। और दूसरी चीज़ देखो, अब मुझे आप अगर मान लो कल को भूल जाते हो कि आपको नंबर में लिखना है या स्ट्रिंग में, मान लो हो सकता है कि कोई ऐसा समझे कि आगे जाके फ्यूचर में एम लिख के चेक करता हूँ ये मुझे इंडेक्स नंबर देगा। मैं आपको इसका आसान हल बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा आसान इसका डॉक्यूमेंटेशन है, आप इसको फॉलो करो। ये सिंपल वे में आपसे ही बोल रहा है, ये टाइप स्क्रिप्ट के ज़माने में बात कर रहा है। अगर टाइप स्क्रिप्ट किसी को आती होगी ना तो वो समझ रहा होगा ये क्या लिखा हुआ है। ये बोल रहा है कि आपने एक इंडेक्स देना है, लेकिन यहाँ पर नंबर में लिखना है, ठीक है ना, नंबर में आपने लिखना है। ये आपको ये रिटर्न, ये जो ये बाहर लिखा हुआ है ना, ये रिटर्न करने का तरीका ये बता रहा है। ये टाइप स्क्रिप्ट के ज़माने में आपको वैसे सिंपल बता देता हूँ, अगर टाइप स्क्रिप्ट आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती फ्यूचर में हमारा कोर्स टाइप स्क्रिप्ट पे भी आएगा, मेरा जो मैं लेकर आऊँगा उसके ऊपर देखना। बट यहाँ पर ये बोल रहा है कि आप एक इंडेक्स नंबर दो जो कि नंबर होगा, आप मुझे नंबर दोगे। ये इसके बाद जो लिखा है ना, ये बोल रहा है कि मैं आपको जो रिटर्न करूँगा ना, या तो वो स्ट्रिंग रिटर्न करूँगा या तो फिर मैं अनडिफाइंड रिटर्न करूँगा, ठीक है। अभी वैसे हमें स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, जैसे कि मैंने इसको नंबर में इंडेक्स नंबर दिया 2, ठीक है। अभी 2 पे क्या रखा हुआ है, 0, ये 1 और 2 पे स्पेस है। चलो मैं 2 को हटाकर बात करूँ, मैं 1 दे देता हूँ, यानी कि 1 पे भी क्या रखा हुआ है, y रखा हुआ है। क्या ला के दे दिया इसने, y। अब ये जो है ना नेगेटिव में भी काम करता है, ये पॉजिटिव में काम करा है ना, ये नेगेटिव में जैसे मान लो -1 दे दिया, तो अब इसके लिए -1 ये वाला है, ठीक है ना, l, ये इसका -1 l है इसके लिए ना। अगर मान लो ये वाला l -1 हो गया, ये -2 हो गया, और i क्या हो गया, नेगेटिव क्या हो गया, -3 हो गया। तो यहाँ पर -3 मैंने इसको दिया, तो ये इस तरह से आई निकाल के मुझे दे देगा, तो ये नेगेटिव में भी काम करता है। अब देखते हैं करेक्टर 8, ठीक है, करेक्टर 8। अब देखना, ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन में आपको दिखाता हूँ किस तरह से जो है बताएगा। डॉट करेक्टर 8, करेक्टर 8 की डॉक्यूमेंटेशन जब देखोगे ना ब्रैकेट लगाते के साथ वो आपको दिखाएगा, वो आपको बोल रहा है कि आप एक पोजीशन दो। अब पोजीशन मतलब, अब यहाँ पर आपसे इंडेक्स नहीं मांग रहा, पोजीशन मतलब करेक्टर दो, A B C इस तरह का, मतलब बेसिकली ये भी नहीं बोल रहा, मैं गलत बोल रहा हूँ, ये मेरे से नंबर मांग रहा है और आउटपुट में आपको एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, ठीक है। ये बोल रहा है आपसे पोजीशन नंबर दो, ठीक है, पोजीशन नंबर दो, और नंबर के अंदर देना है, ये आपको स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। और इस बारे में डॉक्यूमेंटेशन दे रहा है कि जीरो बेस इंडेक्स नंबर होता है वो आप मुझे दे दो, मैं आपको रिटर्न करूँगा उसका एक करेक्टर, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने बोला भाई 1 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, 1 इंडेक्स पे y रखा हुआ है, ठीक है, 1 इंडेक्स पे y, तो ये मुझे y ला के दे देगा। तो आप बोलोगे भाई इसमें और उसमें फ़र्क क्या है, इसमें उसमें फ़र्क सिंपल ये है कि ये नेगेटिव में काम नहीं कर सकता और ये नेगेटिव में काम करेगा, बात समझ आई। तो ये सिंपल इसका आउटपुट है। अभी जैसे इस पर मान लो ये अगर मैं होवर करूँ ना तो यहाँ पे दिखाएगा भी क्या रिटर्न कर रहा है वो, स्ट्रिंग, सही है। तो ये इसका जो है सिंपल आंसर है कि वो नेगेटिव में काम नहीं करेगा और ऊपर वाला नेगेटिव में काम करेगा, तो ये इनमें फ़र्क है। अच्छा, एक होता है हमारे पास, अगर आप देखोगे तो करेक्टर कोड 8, करेक्टर कोड 8 क्या होता है, अक्सर यूनी के अंदर अगर आप यूनिवर्सिटी वगैरह पढ़ते हो तो वहाँ पे ही पढ़ाया जाता है। आस्की टेबल का शायद किसी ने नाम सुना हो, आस्की टेबल, ठीक है ना,
वहाँ पे क्या होता है, हर एक करेक्टर के पीछे एक बिहाइंड द सीन एक नंबर होता है जिसको यूनिकोड बोलते हैं ना। अब ये आपको वैसे ये नेट से ही मिल जाएगा, अगर आप आस्की टेबल करके सर्च करोगे ना, आस्की टेबल, ये बहुत सारे नंबर होते हैं बिहाइंड द सीन। हर एक करेक्टर के पीछे एक इंडेक्स नंबर होता है, एक यूनिकोड होता है, वो बहुत सारे अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि मैं स्क्रॉल करके आपको दिखाता हूँ। चलो जी ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है जैसे कि ये स्पेस, ठीक है ना, स्पेस का एक करेक्टर होता है। जैसे ये स्पेस आ रहा है ना, स्पेस का जो नंबर होगा वो क्या होगा 32, ये 32 ये आ रहा, ये डेसिमल में ये दिखा रहा है, ठीक है। हर एक के पीछे एक करेक्टर होगा। अभी जैसे स्पेस के पीछे क्या आ रहा है, नंबर 32 आ रहा है, ये इसका यूनिकोड होगा। मैं थोड़ा सा और जाता हूँ, जैसे कि ए यहाँ पर आता है ना, ये देखो ये अपर केस वाला ए, इसका यहाँ पर नंबर क्या आ रहा है 65। अब मैं आपको गेम दिखाता हूँ, इधर आके मैंने लिखा डॉट करेक्टर कोड 8। ये आपको डॉक्यूमेंटेशन भी बताएगा कि इंडेक्स नंबर आप मुझे दो, लेकिन नंबर के अंदर मैं आपको नंबर ही रिटर्न करूँगा। क्यों, मैंने क्या बोला, ये आपको यही रिटर्न करेगा। जैसे मान लो मैंने ए कैपिटल ए लिखा ना, 65 रिटर्न करेगा। अगर स्मॉल ए लिखूँगा उसका 97 होता है। स्क्रॉल करते हैं, स्मॉल ए के ऊपर आप जाओगे ना, ये देखो ये इसका 97 होता है। ये हर एक करेक्टर के पीछे जो है ना एक इंडेक्स नंबर चल रहा होता है, ये आपको रिटर्न करेगा। बहरहाल मैंने इसको बोला जैसे कि 1 मैंने बोला, 1 पे क्या रखा हुआ, वाई रखा हुआ है ना। अब ये वाई स्मॉल वाला है, ठीक है ना। वाई का अब इंडेक्स नंबर पहले हम देखते हैं क्या आ रहा है। वाई के स्मॉल के अंदर, वाई के अंदर इसका क्या आ रहा है 1 to 1, ठीक है। अभी आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है, क्या आ रहा है 1 to 1। तो ये आपको एक नंबर रिटर्न कर रहा है जो कि यूनिकोड होगा ठीक है। एक होता है करेक्टर कोड 8 पॉइंट, ठीक है ना। ये अगर आप इधर देखोगे ना कोड .8, ये एक और होता है। ये क्या करता है, इसका ये अक्सर जो है ना थोड़ा सा इसका यूज़ कम भी होता है। ये काम करेगा अगर आपके कोई इमोजी है, ठीक है ना, इमोजी। जैसे कि मान लो इसमें कोई इमोजी लगी हुई है ना, ये इमोजी है। इस इमोजी का आप इंडेक्स नंबर निकालना चाहोगे ना, तो ये आपको उसका इंडेक्स नंबर निकाल के दे देगा। मान लो मैंने बोला 0 इंडेक्स पे क्या रखा है, 0 इंडेक्स पे तो आप देख सकते हो इमोजी रखी है। तो ये मुझे इसके पीछे का कोड पॉइंट निकाल कर दे देगा क्या रखा हुआ है, नंबर 12,000 कितना रखा हुआ है, 1 2 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। भाई यहाँ पे लिखे हुए हैं 1,28,522 नंबर इसके पीछे रखा हुआ है। बात समझ आ गई। तो ये हमारे पास इस तरह से इसके नंबर पीछे जो चल रहे होते हैं इमोजी के पीछे, ये वो निकाल के आपको दे रहा है। तो इसका रियल में यूज़ केस थोड़ा सा कम होता है। आगे देखते हैं, ये हमारे पास अब स्टार्ट होते हैं स्ट्रिंग सर्च मेथड्स। ये हम क्या करते हैं, अगर आपको स्ट्रिंग के अंदर कोई भी सर्चिंग करनी है, ये आपके पास कुछ मेथड्स दिए गए हैं, इसके ज़रिए आप सर्चिंग कर सकते हो। सर्चिंग करने का बड़ा सिंपल तरीका है। यहाँ पे आप कैसे सर्चिंग करोगे, इंडेक्स इंक्लूड, सबसे पहले इंक्लूड से स्टार्ट करते हैं। इंक्लूड का सिंपल काम ये है, मैंने बोला कि इंक्लूड उर्दू में मतलब शामिल होना ना। हम यहाँ पर ये आपसे बोलेगा आप सर्च स्ट्रिंग करो, ठीक है। आप सर्च करो, किसको सर्च करना चाह रहे हो, या आप कोई मुझे पोजीशन दे दो, और लेकिन नंबर के अंदर देना है, ठीक है ना। ये आपसे क्या बोलेगा, नंबर में देना है, और मैं आपको बुलियन रिटर्न करूँगा। क्या रिटर्न करूँगा, बुलियन रिटर्न करूँगा। अब बुलियन क्या होगा, ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन आपको दे रहा है कि सर्च करो स्ट्रिंग को, मैं आपको रिटर्न करूँगा या तो ट्रू इफ़, ठीक है। कब ट्रू रिटर्न करूँगा, अगर स्ट्रिंग के अंदर अपेयर हुआ एज अ सब स्ट्रिंग ऑफ द रिजल्ट, और अगर नहीं हुआ तो मैं यहाँ पर वो क्या दिखा रहा लास्ट के अंदर, अदरवाइज मैं आपको रिटर्न कर दूंगा फॉल्स, ठीक है। ये इसकी बेसिक से थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन है। यहाँ पर मैंने उसको बोला कि भाई आप सर्च करो माय, क्या मेरे इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर, क्या मेरी इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर कहीं पर आपको माय नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो आप मुझे ये मुझे रिटर्न क्या करेगा, क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। और अगर नहीं आ रहा तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या आ रहा है, ट्रू। अच्छा, ये केस सेंसिटिव के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसका अगर एम कैपिटल में लिखा और वहाँ पर जो है ऊपर स्मॉल में है, तो अब ये मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि एग्जैक्ट मैच मांगता है ना। ये बोलता है एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। तो ये मैंने इसको अभी ट्रू दिखाएगा ये अच्छा जी, आगे देखते हैं एक और मेथड, और इसका नाम है इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ की नीड जो होती है, ये आपको क्या करके देगा, जैसे कि आपसे बोलेगा कि आप मुझे सर्चिंग स्ट्रिंग करो, ठीक है, लेकिन मुझे अपना जो आंसर है वो स्ट्रिंग के अंदर लिख के देना, ठीक है ना। मैं आपको क्या रिटर्न करूँगा, नंबर। ये बोल रहा है कि आप सर्च स्ट्रिंग करो, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर मुझे बताओ, मैं आपको जो आंसर है वो नंबर रिटर्न कर दूंगा। बोला आप सेकंड आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हो। सेकंड आर्ग्यूमेंट आप मुझे दे सकते हो पोजीशन नंबर, कि कहाँ से स्टार्ट करना है। चलो इतना इसको रखते हैं ना।
और अगर नहीं मिला तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में बता रहा है कि मैं -1 रिटर्न कर दूंगा अगर नहीं मिला, और अगर मिला तो मैं आपको उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न कर दूंगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो बोल रहा है कि अगर आपने मैंने बोला वाई का इंडेक्स नंबर क्या है। इससे पहले यहाँ पर आप देख रहे थे मैं इसको बता रहा था 1 इंडेक्स पे क्या रखा था, बोलता वाई, लेकिन अब मैं यहाँ पर उल्टा बोल रहा हूँ कि भाई वाई का इंडेक्स नंबर क्या है, तो मेरे से बोलेगा 1, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बोलूँ जेड का इंडेक्स नंबर क्या है, जबकि जेड तो मेरे पास यहाँ पर है ही नहीं, तो अब मुझे बोलेगा -1। बात समझ आ गई? अगर आप देखो इसके अंदर जैसे कि मैं आपको एक अच्छी एग्जांपल देता हूँ, ये ई आ रहा है, ठीक है। अब ये जो ई है ये मैंने ई यहाँ पे लिख दिया, सही है। अभी ई का जो इंडेक्स नंबर है वो है 9, लेकिन एक ई यहाँ भी आ रहा है, एक ई यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, ठीक है। तो एक से और एक यहाँ पर भी है, कई सारे इसमें ई आपको देखने को मिलेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, आप बोलोगे कि मुझे मान लो कि लास्ट वाला ई चाहिए, लास्ट वाला ई, तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन आता है लास्ट इंडेक्स ऑफ, ठीक है, लास्ट इंडेक्स ऑफ। ये क्या करेगा, लास्ट वाला ई आपका कहाँ पर रखा हुआ 33 पर। बट अभी इसमें एक आप लोग ये बोलोगे कि अगर मुझे ये वाला ई निकालना तो मैं क्या करूँगा, तो बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हो। लोग कि सेंटर वाले का चाहिए तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इंडेक्स ऑफ लगा दूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर इंडेक्स ऑफ लगाया और यहाँ पर मैं बोलूँगा कि मुझे ई तो फाइंड करना है, लेकिन इधर मुझे अभी देखो यहाँ पे 9 आ रहा था ना, यहाँ पे क्या आ रहा था 9 आ रहा था, तो मैं बोलूँगा काम करो कि आप 10 के बाद से फाइंड करो, ठीक है। आप 10 के बाद से फाइंड करो तो आपको 16 ला के दे देगा। आप बोलोगे कि इससे आगे वाला फाइंड करना है, तो आप एक काम करो, आप बोलो 16 के बाद वाला मुझे ला के दे दो, ठीक है। 16 के बाद वाला आप इसको 17 वाला बोलो, 17 के बाद वाला ला के दे दो, तो वो बोलेगा 22 पे रखा है। बात समझ आ गई? इस तरह से आप यहाँ पर अलग अलग इंडेक्स नंबर पोजीशन दे के भी आगे की तरफ मूव कर सकते हो। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है स्टार्ट विथ, ठीक है। अब यहाँ पर स्टार्ट विथ के अंदर क्या कर रहा है, ये भी सर्चिंग का ही काम कर रहा है। मान लो कि मैं चाह रहा हूँ कि मुझे कुछ इस तरह की सर्चिंग करनी है कि क्या मेरा जो स्ट्रिंग आ रहा है क्या इसका स्टार्ट माई से हो रहा है, माई या एम से हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्टार्ट विथ, और बोलूँगा कि इसका स्टार्ट एम से हो रहा है, और अगर एम से हो रहा है तो बोलेगा ट्रू, अदरवाइज क्या बोलेगा फॉल्स। अभी देखो ट्रू, ठीक है। अगर मैं कैपिटल एम कर दूं तो बोलेगा फॉल्स, कि भाई नहीं हो रहा है इससे। हाँ, मैं इसमें पूरा करेक्टर भी फाइंड कर सकता हूँ, माई से हो रहा है, बोलेगा हाँ। तो ये इसमें गेम है। एक होता है लास्ट वाला ना, लास्ट, सॉरी एंड्स विथ इसमें होता है एंड्स, और ये आ जाएगा विथ। एंड्स विथ का मतलब है कि इसका एंड जो है क्या माई से हो रहा है, बोलेगा नहीं। अच्छा जी, क्या इसका जो एंड है क्या वो स्किल से हो रहा है, अगर हो रहा है तो बोलेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो सिंपल है। अच्छा जी, और भी मेथड है, और मेथड इसमें क्या बोल रहे हैं, सर्च वाला, ठीक है। सर्च बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर्च के दो फायदे हैं, आपको लगेगा कि इंडेक्स ऑफ की तरह काम कर रहा है, बट ये उसकी तरह भी तो काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने इसको बोला सर्चिंग करो आप, ठीक है ना, सर्चिंग करो। और क्या सर्च करो, ये देखो रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में बता रहा है कि आप इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन का भी यूज़ कर सकते हो। अभी ये रेगुलर एक्सप्रेशन, ये रही रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, इसके ऊपर मैं एक बहुत बड़ा लेक्चर लेकर आने वाला हूँ आगे चल के, और ये बड़ा ही काम का होगा, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। रियल में जितनी भी वैलिडेशंस हैं, वैलिडेशंस जैसे कि आप देखना चाह रहे हो कि यूज़र ने जो ईमेल दिया है क्या वो सही ईमेल है या नहीं, या यूज़र ने जो फ़ोन नंबर दिए हैं वो टोटल 11 कैरेक्टर्स हैं या नहीं, या वो डिजिट हैं या नहीं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या उसके नाम के अंदर, यूज़र नेम के अंदर कोई ना कोई डिजिट इंक्लूड है या नहीं, ये सारा रेजिक्स का काम है, रेगुलर एक्सप्रेशन। सो बेसिकली यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन भी इसके अंदर अलाउ होता है सर्च के अंदर। और चलो देखते हैं, मैंने यहाँ पर बोला कि भाई माई का इंडेक्स नंबर क्या है, ठीक है। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि भाई वाई ढूंढ के दिखाओ, ठीक है। ये सर्च करने का काम कर रहा है, मैंने बोला भाई वाई ढूंढो, ये बोलेगा ठीक है, बोला बोलेगा 1 के ऊपर मुझे मिला, ठीक है ना, ये सही है। अब मैं एक और काम दिखाता हूँ। मैंने बोला जेड का क्या है, क्या बोल रहा है -1, ये भी इंडेक्स की तरह काम कर रहा है। लेकिन ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन भी इसमें काम करेगा अगर आपके पास यहाँ पर कोई डिजिट है। मैंने बोला 120, ठीक है ना, माई यूट्यूब चैनल नेम इज़, इस तरह से कह लो 1, ठीक है ना, ये 1 आ रहा है। अब मैं ढूंढना चाह रहा हूँ कि मेरे इस पूरे स्ट्रिंग के अंदर कहीं पर आपको डिजिट नज़र आया। अब देखो मुझे एक एक करके तो मैं ढूंढूंगा, कल नहीं हो जाएगी कि यार ये कहाँ पे जाके रखा हुआ है, फिर मुझे उसका इंडेक्स नंबर बताओ। जब मैं सारा गिन ही लूँगा, मान लो मैं एक एक करके गिन रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि यार 1 इंडेक्स इस इंडेक्स पे रखा हुआ है,
लेकिन अगर आप ऐसे गिनोगे कल हो जाएगी, तो ये आपको एक सेकंड में ढूंढ के बता देगा किस इंडेक्स पर रखा हुआ है। तो इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन का सिंटेक्स यूज़ होता है, आपको उसके ज़रिए काम करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर बोला आप डिजिट, ठीक है ना, डी मतलब डिजिट को मैं ढूंढना चाह रहा हूँ, और आप मुझे ढूंढ के बता दो किस इंडेक्स पर रखा है। क्या बोला, 34 के ऊपर रखा हुआ है। समझे बात, क्या बोला, 34 के ऊपर रखा हुआ है। तो ये आपको एक सेकंड में ढूंढ के बता देगा। ये रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने यूज़ किए। आपने इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। ये अभी हम आगे इसका पूरा बहुत बड़ा लेक्चर आएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा क्या सिंटेक्स लिखा है। डी का मतलब है कि मैं डिजिट में फाइंड कर रहा हूँ। ये जो स्लैश लगाए ना दो, ये रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने का एक सिंटेक्स होता है। मतलब जैसे कि एक तरीका है कि आपने एक्सप्रेशन लिखने के लिए ये मस्ट लगाना है, ठीक है, ये ज़रूरी लगाना है। बाकी ये जो है ना डिजिट के लिए आपने डी भी लगाना होता है, स्पेस के लिए एस लगाना होता है। अलग अलग तरीके आते हैं, इसमें जी आता है, प्लस आता है, अलग अलग तरीके से इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं एक्सट्रैक्ट मेथड। एक्सट्रैक्ट मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ होगा स्लाइस रियल के अंदर, हर एक ई कॉमर्स के अंदर आपको टकराएगा, हर एक ई कॉमर्स में। तो चलिए देखते हैं स्लाइस। स्लाइस के अंदर मैंने बोला ये आपसे टोटली दो चीज़ें लेता है, एक लेता है स्टार्ट नंबर और एक लेता है एंड नंबर। ये आपको स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, ठीक है। मैंने बोला कि भाई 0 इंडेक्स से डेटा उठाओ और 10 इंडेक्स तक का मुझे डेटा चाहिए। मतलब कि 0 इंडेक्स यानी एम से डेटा उठाओ, 10 इंडेक्स तक मतलब जो भी होगा 10 तक का लिया आएगा। जैसे कि माई यूट्यूब, मैं बोलूँगा 20 तक का डेटा लिया। मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि भाई 0 इंडेक्स से उठाओ, या एक काम करो, आप एक काम करो 10 इंडेक्स से उठाओ, बाकी सारा उठा के ले आओ लास्ट तक। तो ये सारा उठा के ले आएगा। अभी मैंने बताया नहीं है तो वो क्या करेगा, सारा उठा के ले आएगा। मैं इसको ऐसे बोल दूंगा भाई आप 12 से उठाओ, सारा उठा के ले आओ, तो सारा उठा के ले आएगा लास्ट तक। बट अगर आप बताना चाह रहे हो तो बता भी सकते हो, जैसे कि 34 मैंने बताया था ना 1 आ रहा है। बट इसमें एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ बड़ी ही इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये हमेशा एक करेक्टर पीछे तक चलेगा। ये क्या करेगा, हमेशा एक करेक्टर पीछे तक चलेगा। जैसे कि मान लो मैं इसको बोल रहा हूँ कि माय यूट्यूब चाहिए या मुझे सिर्फ माय चाहिए, तो अभी माय के लिए मुझे क्या बताना होगा, मैं इसको इस तरह से बताऊँगा कि भाई आप एक काम करो 0 से लेकर ये क्या है 0 1, या चलो मैं इसको माई यूट्यूब लिख देता हूँ। 0 1 ये स्पेस 2 ये 3 ये 4 ये 5 6 7 8 9, ठीक है ना। ई जो आ रहा है 9 तक आ रहा है, तो मैं इसको 9 अगर लिखता हूँ ना, मैं बोलूँगा 0 से लेकर 9 तक, तो याद रखना ये हमेशा एक करेक्टर पीछे लेकर आएगा। मतलब कि ये 9 मैंने ई लिखा है ना, तो ये हमेशा बी तक लेकर आएगा। ये एक करेक्टर पीछे चलता है, ये बात याद रखो। अब मैं इसको मुझे 10 बोलना पड़ेगा तब जाके एक करेक्टर पीछे तक चलेगा। ये इसका भाई सिंपल गेम है ना, एक करेक्टर ये पीछे की तरफ चलता है, ये याद रखना। अच्छा, इसमें एक सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, एक सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं आपको एक नुकसान दिखाता हूँ। नुकसान क्या है कि इसी की तरह एक इसका एक और भाई आता है विच इज़ सब स्ट्रिंग, ठीक है ना। सब स्ट्रिंग ये मैंने लगाया सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग का काम बिल्कुल एग्जैक्ट यही है। मैं बोलूँगा कि एक काम करो 0 इंडेक्स से डेटा उठाओ, ठीक है ना, और 10 इंडेक्स तक का मुझे डेटा चाहिए, तो ये मुझे क्या ला के दे देगा भाई माई यूट्यूब, ठीक है भाई। आप बोलोगे तो फ़र्क क्या है, काम तो यही कर रहा है। हाँ बिल्कुल काम तो यही कर रहा है, लेकिन एक इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है कि अगर मैं इसको बोलता हूँ, अगर मैं इस स्लाइसिंग को बोलता हूँ, ठीक है ना, इसको थोड़ी सी देर के लिए स्किप करता हूँ, और मैं ये नेगेटिव के अंदर काम कर सकता है लेकिन वो काम नहीं करेगा। जैसे कि मानो मैंने बोला कि भाई ये जो है ना लास्ट से चाहिए मुझे ना, लास्ट भाई। अब लास्ट वाला क्या है, मैं इसको बोलूँगा -1 से लेकर आओ। अभी लास्ट से मुझे चाहिए कि यहाँ तक चाहिए ना, आप एक काम करो -4 तक लेकर आओ या -5 तक लेकर आओ। तो ये क्या करेगा, ओके यहाँ पर -5 से -1 ये मैंने इसको दिया, तो इस तरह से क्या करेगा, ये इतना डेटा लेकर आ जाएगा। मैं इसको -6 बोल दूँगा, ठीक है ना। तो ये जो है इस तरह से डेटा को उठा के लेकर आ रहा है, ये स्पेस लेकर आ रहा है ना, ये स्पेस लेकर आ रहा है। बहरहाल ये नेगेटिव के अंदर भी काम करेगा। मैंने आपको नेगेटिव ऊपर बताया ना, ये -1 ये -2 ये -1 ये -2 ये -3 ये -4 ये -5, तो ये मैंने इसको -6 बोला, तो वो हमेशा डेटा को यहाँ से पिक कर रहा था, ठीक है ना, वो यहाँ से पिक कर रहा है। तो आप बोलोगे कि मुझे अगर लास्ट तक चाहिए तो क्या करेंगे भाई, मैंने बोला चलो 5 तक आप ले आओ और इसके बाद सारा उठा के ले आओ, आगे का मत बताओ आप, तो वो हमेशा स्किल तक ही लेकर आएगा। तो ये नेगेटिव में भी काम करेगा, लेकिन ये सब स्ट्रिंग नेगेटिव में काम नहीं करेगा। सब स्ट्रिंग क्या बोलता है कि मैं सिर्फ पॉजिटिव में काम करूंगा। अगर -5 आपने मुझे दिया, मैं आपको एज इट इज सारा का सारा ही डेटा रिटर्न करूंगा, क्योंकि ये बिहाइंड द सीन इसको 0 कंसिडर करेगा। देखा, ये 0 इंडेक्स समझेगा इसको, क्योंकि बट ये नेगेटिव के साथ काम नहीं करता। हाँ, इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा भी है,
और एक तरह से नुकसान भी है। चलो मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि सिलाई से ना, सिलाई को मैंने बोला कि भाई आप एक काम करो, 0 इंडेक्स से लेकर 10 इंडेक्स तक का डेटा लाओ, ये बोलेगा माई यूट्यूब ले आऊँगा। लेकिन अगर मैं इसको ये बात उल्टी बोलूँगा, 10 से लेकर 5 तक का डेटा ले आओ, तो अब ये बात उल्टी हो गई ना। मतलब अब मैंने बोला 10 से लेकर 5 तक ले आओ, तो क्या लाया खाली, क्योंकि ये तो मैंने उल्टा बोल दिया कि 10 से लेकर 1 तक ले आओ। सही है, तो ये उल्टी बात कर दी मैंने। लेकिन यहाँ पर ये जो है ना थोड़ा सा वीक हो जाता है ना, ये इस जगह पे आपको थोड़ा सा भंड नज़र आएगा। लेकिन सब स्ट्रिंग बोलता है भाई मैं एक पावरफुल बंदा हूँ इस मामलात में, आप मुझे 10 से 5 तक का डेटा बोलोगे ना, मैं इसको खुद ही उल्टा कर दूंगा। मतलब आपकी बात को मैं खुद ही उल्टा कर दूंगा। मतलब मैं बिहाइंड द सीन क्या करूँगा, मैं 5 को इधर रख दूंगा ठीक है, और 10 को इधर रख दूंगा। बोला मैं ऐसा कंसिडर करूँगा कि आपने गलती कर दी और मैं आपकी गलती को सुधार दूंगा। ये सब स्ट्रिंग का एक और फ़ायदा है, ठीक है। बट रियल में सब स्ट्रिंग का यूज़ कम है। एक और सब स्ट्रिंग का एक भाई आता है जो कि आजकल डी अप्रिशिएट हो गया है, सब करके जो है ना इस तरह से भी आता है। तो ये देख रहे हो, ये एक डी अप्रिशिएट हो गया, इसके ऊपर माइनस भी लगा हुआ आ रहा है। तो ये डी अप्रिशिएट हो गया। मैंने यहाँ पर इसको भी हाईलाइट भी करा, बट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है ना, डी अप्रिशिएट हो गया। तो आप इसको यूज़ करना चाहोगे नहीं, पहली बात तो ये है, तो इसको स्किप ही कर दो ना, ये उसको आप यूज़ नहीं करना। तो ये मैंने आपको दिखाया कि काम के कितने ज़्यादा मेथड हैं। अभी नीचे आते हैं, अब आगे देखते हैं। हम आपके पास ऑप्शन आता है दूसरा, ये एक्सट्रैक्ट हो गया। रिप्लेस पर आते हैं। रिप्लेस आपके पास क्या करेगा, रिप्लेस का सिंपल आपको नाम से समझ आ रहा होगा, लेट रिजल्ट और टेक्स्ट डॉट रिप्लेस। रिप्लेस के अंदर मैं सिंपल ऐसे बोलूँगा कि भाई इसमें भी आप क्या कर सकते हो, इसमें आप रेजिक्स का भी यूज़ कर सकते हो, रेगुलर एक्सप्रेशन का, और आप ऐसे नॉर्मली भी यूज़ करते हो। जैसे माय को मैंने बोला चेंज करके आप बना दो कि माय कैपिटल के अंदर ना, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो माय यूट्यूब चैनल इज़ अपग्रेड स्किल। आप इसमें कोई रेगुलर एक्सप्रेशन भी दे सकते हो, ठीक है ना, आप इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन भी दे सकते हो। आप इसमें मान लो जैसे कि रेगुलर एक्सप्रेशन में हम क्या कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो भी आपको डिजिट नज़र आए, ठीक है ना, जो भी आपको डिजिट नज़र आए उसको आप माय में कन्वर्ट कर दो। तो आपने देखा ना यहाँ पर डिजिट था तो उसको भी माय में उसने कन्वर्ट कर दिया। या आप इसको ऐसा बोलो भाई जो भी डिजिट था आप उसको कन्वर्ट कर दो इस डिजिट में 89 में, देगा। तो ये इसने इस तरह से उसको रेजिक्स पे भी काम करेगा। ये अलग अलग तरीके से आप इसको रेजिक्स के साथ भी यूज़ कर सकते हो, बगैर रेजिक्स के भी यूज़ कर सकते हो, कई सारे तरीके हैं। अगर आपके पास मान लो ये चैनल आ रहा है ना, ये इज़ आ रहा है, ठीक है ना, ये माय आ रहा है, इज़ आ रहा है, या यूट्यूब चैनल, ये कई सारे इसमें आ रहे हैं। मैं कोई ऐसा इसमें से ढूंढता हूँ जैसे कि ई, ये कई टाइम आ रहा है ना, कई बार आ रहा है, मैं इसमें निकालता हूँ रिप्लेस ऑल, ठीक है ना, रिप्लेस ऑल। भाई ये रिप्लेस ऑल जो है ना, ये एक ऐसा बंदा है, मैं बोलूँगा ई को फाइंड करो, जहाँ पर भी ई मिल जाए उसको कैपिटल कर दो भाई, तो ये ऑल हर जगह पे काम करेगा, ठीक है। लेकिन ये ऊपर वाला सिर्फ एक पहले वाले को ही चेंज करेगा, सबको चेंज नहीं करेगा, ये इसमें फ़र्क होता है, ठीक है। अच्छा जी, आगे कौन सा है हमारे पास, आगे कौन सा है, रिप्लेस ऑल भी हो गया। अब आते हैं केस कन्वर्जन टू लोअर केस, ठीक है, टू लोअर केस डॉट टू लोअर केस। टू लोअर केस क्या करेगा आपको ये तो ऐसे ही मालूम हो रहा है, जैसे कि मान लो यूट्यूब मेरे पास लिखा हुआ और ये कैपिटल के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये यूट्यूब कैपिटल में लिखा हुआ है, अगर आप इसको लिखोगे स्मॉल के अंदर कन्वर्ट करके दे देगा लोअर केस। आपके पास एक आता है अपर केस। अच्छा जी, टू अपर केस लिख लेते हैं। टू अपर केस भी सिंपल ही है, सारों को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। एक आता है आपके पास टू लोकल लोअर केस, टू लोकल अपर केस भी आता है। टू लोकल लोअर केस क्या करता है, ये बेसिकली आपके पास कोई अदर कोई इंटरनेशनल प्रोग्रामिंग, जैसे इंटरनेशनल लैंग्वेजेस होती है ना, मान लो तुर्किश हो गई, ठीक है, यहाँ पर ये क्या करता है, ये उसको भी लोअर केस में कन्वर्ट कर सकता है, मतलब उसके साथ भी ये कंफर्टेबल है। बट ये जो लोअर केस है ना, ये आपकी नेशनल लैंग्वेज यानी कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना, उसके साथ परफेक्टली काम करेगा। बट यहाँ पर आप इसके साथ अलग अलग ज़बानों के साथ भी काम कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने इसको बोला, मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूँ ना, ये मेरे पास एक वर्ड है, ठीक है ना, ये एक आई लिखा मैंने ना, एक आई लिखा, ये आई कैपिटल है, ठीक है ना, ये आई एक कैपिटल है, और इस जगह पर मैंने इसको बोला कि टू लोकल लोअर केस, ठीक है, टू लोकल लोअर केस, और इसने स्मॉल आई में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। आप बोलोगे तो ये भी कर रहा था, हाँ भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये तो ये भी कर रहा है, तो फ़र्क क्या है, फ़र्क क्या है, देखो फ़र्क ये है, मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर एज्यूम करो कि ये जो वर्ड है ना कैपिटल आई, ये तुर्किश के अंदर मुझे कन्वर्ट करके दे दो, ठीक है, तो यहाँ पर टी आर में लिख देता हूँ, ये तुर्किश मतलब टी आर का मतलब तुर्किश में मेरे को कन्वर्ट करके दे दो। तो यहाँ पर आपने देखा ये ऊपर का डॉट इसने हटा दिया, क्योंकि तुर्किश के अंदर ये आई का डॉट ऊपर नहीं होता,
तो ये आपने देखा कि किस तरह से किसी स्पेसिफिक ज़बान के लिए भी काम कर सकता है। तो इसका लोअर केस भी होता है और इसी तरह से इसका अपर केस भी होता है। बात समझ आ गई? तो ये अलग अलग स्पेसिफिक किसी भी लैंग्वेजेस के साथ भी आप काम कर सकते हो। ये रियल में बेसिकली इस तरह की जो एप्लीकेशन होती है ना, जैसे कि अलग अलग मल्टीपल ज़बानों के ऊपर काम करती हैं। कोई हिंदी के अंदर अपनी एप्लीकेशन को कन्वर्ट कर दिया, किसी ने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, किसी ने अदर प्रोग्रामिंग में अदर लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर दिया। तो वो जब सर्चिंग करते हैं ना, सर्चिंग करते टाइम पर उनको उस प्रोग्रामिंग उस ज़बान के हिसाब से जो है ना वो मैच नहीं करता। ठीक है, जो भी सर्चिंग वाला काम होता है ना वो मैच नहीं करता। तो फिर उस वहाँ पर जो है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर अब बात करते हैं ट्रिम और ट्रिम एंड और ट्रिम स्टार्ट के बारे में। ये आपके वाइट स्पेसेस हटाने के काम में आता है। जैसे कि इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ पर मैंने एक स्पेस दिया, ठीक है ना, यहाँ भी स्पेस दे दिया, यहाँ पर भी स्पेस दे दिया, और आपने क्या करा है, लेट रिजल्ट इक्वल टू टेक्स्ट। अभी नॉर्मल मान लो ऐसा टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्पेस भी काउंट कर रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर लगाते हो ट्रिम स्टार्ट, इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्ट से स्पेस हटा दो, बट लास्ट के अंदर स्पेस देख सकते हो आ रहा है। अगर आप यहाँ पे लगा दो ट्रिम एंड, इसका मतलब क्या होगा कि ट्रिम एंड जो है एंड से हटा देगा बट स्टार्ट वाला छोड़ देगा। ठीक है, एंड से हटा दिया, स्टार्ट में छोड़ दिया। एक होता है ट्रिम जो कि क्या करेगा, लेफ्ट राइट दोनों साइड से काम करेगा। अब सवाल ये है कि अगर आपके पास सेंटर में हो तो आप क्या करोगे। ठीक है, ये सेंटर में काम नहीं करेगा, ये मैं आपको बता दूं, ना स्टार्ट ना एंड ना ही ट्रिम। तो आप बोलोगे फिर अब क्या करें भाई, इसका आपको वही बात है कि इसके लिए भी रेजिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। रेगुलर एक्सप्रेशन में करके दिखा देता हूँ, लेकिन ज़रूरत आपको उसकी भी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम बोलेंगे रिप्लेस। देखो हर एक चीज़ के लिए देखा रेजिक्स की ज़रूरत कितनी ज़्यादा पड़ रही है। रेजिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। और रेजिक्स हर एक प्रोग्रामिंग में काम करती है, हर एक डेटाबेस पे काम करती है, रेजिक्स हर जगह पर है। तो यहाँ पर मैंने बोला रिप्लेस मतलब कि भाई ये जो है ना लगाया और आप स्पेस को फाइंड करो। ठीक है, प्लस का मतलब यहाँ पर जहाँ पर भी स्पेस आपको दिख रहा है, मल्टीपल स्पेसेस की बात कर रहा हूँ। जी का मतलब ग्लोबली, यानी कि पूरे स्ट्रिंग के अंदर ना। ये अभी मैं आगे इसकी वीडियो बनाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तो जहाँ पर भी आपको ये मिले ना तो उसको सिंगल स्पेस में कन्वर्ट कर दो। देखा, हो गया माय यूट्यूब चैनल अपग्रेड स्किल। तो बड़ा ही सिंपल है, जो लेफ्ट राइट में स्पेस आ रहा है ना, इसको आप ट्रिम करके इसको भी आप हटा सकते हो। सो अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई स्पेस नहीं है इसके अंदर। तो इस तरह से आप इसका यूज़ करोगे। मैं आगे इसके ऊपर एक फ्यूचर में एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ, जो स्ट्रिंग के मेथड के अंदर हम रेजिक्स का और स्ट्रिंग के मेथड का यूज़ करके किस तरह से रियल में इसके साथ हम काम करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो वीडियो होगी, वो नेक्स्ट वीडियो हमारी होने वाली है, उसको ज़रूर देखना। नेक्स्ट वीडियो का जो हमारा चैप्टर को जो कॉन्सेप्ट है वो यही होगा कि स्ट्रिंग के मेथड को यूज़ करके किस तरह से हम लॉजिक बिल्डिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और इसका रियल यूज़ केस भी देखेंगे क्या होने वाला है। मैं इसको अगेन स्मॉल के अंदर लिख देता हूँ ना, यूट्यूब, ये स्पेस भी हटा देता हूँ। अब हमारे पास आते हैं कॉनकैट के ऊपर और रिपीट के ऊपर। जो कॉनकैट है ये बड़ा ही आसान है। आपके पास अगर दो स्ट्रिंग है, ठीक है, या मैं इसको चलो एक ही रखता हूँ फिलहाल, मैं इसको करके दिखाता हूँ। ये मैंने बोला लेट रिजल्ट इक्वल टू टेक्स्ट डॉट रिपीट। भाई ये जो इतना बड़ा वर्ड आ रहा है ना, इसको 4 बार रिपीट कर दो, यानी कि इस पूरे डेटा को आप 4 टाइम क्या कर दो, रिपीट कर दो। ये रिपीट का गेम है। और सिंपल एक काम और है इसमें, कौन सा मेथड है, कॉनकैट। कॉनकैट का सिंपल काम ये है कि कॉनकैट कर दो, जोड़ दो। ठीक है, जोड़ दो, किसको जोड़ दो, माय यूट्यूब चैनल इज अपग्रेड स्किल को जोड़ दो कि माय नेम इज़ अब्दुल रहमान, इसके साथ जोड़ दो। ये जोड़ दिया, ठीक है, ये पूरा का पूरा जुड़ गया। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। अच्छा, ये स्पेस अगर हटा दूँ ना तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो आप इसके लिए भी हेल्प कर सकते हो कि आप बोलो कि इसको स्पेस के साथ कोमा लगा के जोड़ दो, तो ये स्पेस भी काउंट हो जाएगा। या पहले भी आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने ऐसे करा हुआ था स्पेस देकर ना। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या प्रेफर करते हो इस पर। अच्छा जी, यहाँ पर आता है पेड स्टार्ट और पेड एंड। ये इसका यूज़ भाई मैं ये नहीं बोल रहा हर वेबसाइट पर होता है, बट इसकी कभी ना कभी ज़रूरत पड़ जाती है। मुझे कई बार काउंटर एप्लीकेशन के अंदर पड़ी है इसकी ज़रूरत, तो देख लेते हैं। चलें, टेक्स्ट डॉट पेड स्टार्ट, पेड एंड पेड स्टार्ट। पेड एंड का जो मतलब है, पहले पेड स्टार्ट देख लेते हैं। चलो, एंड तो खुद ही समझ में आ जाएगा। पेड स्टार्ट का मतलब है आपके पास एक लिखा हुआ है माय यूट्यूब चैनल नेम इज़, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। ये बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं इसको सिंपल इस तरह से करता हूँ।
जैसे कि मान लो ये लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, ठीक है। मैं बोलूँगा इसको आप जो एक काम करो, ये जो है ना इसमें आप पेडिंग दे दो 2 की। क्या करो, 2 की पेडिंग। पेडिंग मतलब अगर सीएसएस आप लोगों ने पढ़ी है ना, तो स्टार्ट से 2 करेक्टर की पेडिंग दे दो, ठीक है। 2 करेक्टर की आप पेडिंग दे दो। यहाँ पर आपने देखा ये 2 करेक्टर की पेडिंग इसने ऐड कर दी। अभी आपको अगर हाईलाइट चाहिए ना, आप बोलोगे यार मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहा, तो आप एक काम करो 0 लिख दो। अभी क्या दिखा रहा है, ये देख रहा, ये 2 करेक्टर में इसने कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब ये 2 लिखने का मतलब ये है कि एक तो ये काउंट होगा और दूसरा ये काउंट होगा। अगर आप इसको 3 करोगे ना, अगर आप 3 करोगे तो इसका मतलब है 2 0 काउंट होंगे और एक ये खुद काउंट हो जाएगा। टोटल कितने हो जाएंगे 3। तो अब आप देख रहे हो 005, बट ये स्टार्ट के अंदर कर रहा है। आप यहाँ पर एक काम करो ना, आप यहाँ पर हैश लगा दो। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 हैश और एक ही है। तो आप इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हो। बात समझ आई। मैंने इसका 0 इसलिए लिखा था ताकि आपको इस तरह का नंबर टाइप भी कुछ नज़र आए। तो ये आप जो है पेड स्टार्ट का यूज़ करोगे। इसी तरह से आपके पास होता है पेड एंड, जो कि यही चीज़ एंड के अंदर वर्क करेगी। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि 0 बाद में आ जाएगा। ये आपका सिंपल गेम है पेड एंड और पेड स्टार्ट का। अब हमारे पास आगे ऑप्शन आता है स्प्लिट। और स्प्लिट, अब मैं इसके बारे में बोल सकता हूँ कि कोई वेबसाइट ऐसी नहीं है जिसमें इसका यूज़ ना हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा यूज केस है इसका, बहुत ज़्यादा यूज केस है। अगर आप रिएक्ट के साथ काम कर रहे हो और फिल्टरिंग की ज़रूरत है तो भाई ये सबसे आगे बैठा हुआ होगा स्प्लिट। स्प्लिट अलग अलग तरीके से काम करता है, रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ भी काम करता है। बहुत सारे इसमें वेज हैं काम करने के। जैसे मान लो आपके पास है, ये आप चाह रहे हो ना नंबर से अलग हो जाए, ठीक है, डिजिट से अलग हो जाए। या चलो आपके पास ये जो है ना कुछ इस तरह का डेटा है अली, मैं इसको जो है ना ऐसे रहने देता हूँ। इसी की एक कॉपी निकालते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है abdulrahman@gmail.com। ये ऐसे रैंडम मैंने एक ईमेल लिखा और यहाँ पर मैंने बोला स्प्लिट कर दो। अच्छा देखो, अभी मैं डायरेक्टली इस तरह से एम्प्टी स्प्लिट लगाऊंगा ना, स्प्लिट मतलब अलहदा करना ना। अगर डायरेक्टली इस तरह से स्प्लिट लगाया तो आपको ये एक दिखाएगा, एरे में डाल के आपको दे देगा। अभी एरे क्या होता है, ये हमारा नेक्स्ट से नेक्स्ट वाली वीडियो जो आएगी वो हमारी एरे के ऊपर होने वाली, तो उसको ज़रूर देखना। ये हमारे पास क्या दिखा रहा है कि ये एक एरे है, ठीक है। ये एरे के अंदर उसने कन्वर्ट कर दिया जो कि 0 इंडेक्स पे रखा हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप इसको ऐसे बोलोगे कि @ से आप स्प्लिट कर दो, किससे कर दो, @ से स्प्लिट कर दो, तो अब ये क्या करेगा, अब्दुल रहमान को अलग कर देगा और gmail.com को अलग कर देगा और @ को गायब कर देगा। ये बात याद रखना, जिससे स्प्लिट कर रहा है उसको हाइड कर देगा, उसको लेकर नहीं आएगा। अलग अलग कर दिया दोनों को, देखा, ये स्प्लिट कर दिया। आप इसको अगर मान लो आप इसको एम्प्टी कर दो, अब इसका मतलब है कि वहाँ से स्प्लिट कर दो जहाँ पे स्पेस है ही नहीं। तो यहाँ पे कहीं भी स्पेस नहीं है, सब जगह से स्प्लिट हो जाएगा। ये सारों को अलग अलग कर देगा, समझे, सारों को अलग अलग कर देगा। तो ऐसे भी काम करेगा। आप इसको बोलोगे जहाँ पर भी स्पेस आ रहा है वहाँ से स्प्लिट कर दो। जैसे कि अगर आप ये वाले केस में देखो, यहाँ पर यहाँ भी स्पेस है, यहाँ भी स्पेस है, सब जगह से ये इन सबको अलग अलग कर दिया। तो ये स्प्लिट का काम है, ये बात याद रखना। स्प्लिट को आप रेजिक्स के साथ भी यूज़ कर सकोगे, जैसे मैंने बताया था ना। ये यहाँ पर मैंने इसका बोला ये जहाँ पर भी डिजिट मिले वहाँ से स्प्लिट कर दो, ठीक है। जहाँ डिजिट मिले वहाँ से स्प्लिट कर दो। तो आप देख सकते हो वहाँ से अली, यहाँ पर जो आ रहा था ना 1 आ रहा था, उसने 1 के वहाँ से इसको स्प्लिट कर दिया। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रेजिक्स, जो जगह जगह पे इसका यूज़ होता है। अच्छा जी, स्प्लिट के आगे आप लोग देख सकते हो कि वैल्यू ऑफ और टू स्ट्रिंग, ये जो है ना इसका बहुत ही कम यूज़ केस होता है। इसका जो यूज़ होगा ना वो किस तरह से होगा, अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप क्या करोगे, आप बोलोगे स्ट्रिंग, ठीक है, न्यू स्ट्रिंग। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था, ये न्यू स्ट्रिंग मैंने बनाया और ये एक ऑब्जेक्ट मैंने आप लोगों को दिखाया था। इसके भी अपने खुद के बहुत सारे मेथड हैं, आप देख सकते हो, बहुत सारे इसके अपने खुद के मेथड हैं। तो मैं काम ये करूँगा, अगर आपने इस तरह से नहीं, इसको इस तरह से यूज़ करना है। और इसके अंदर लिखा हुआ है जैसे कि माय नेम इज़ अली खान, ये मेरे पास लिखा है। और रिज़ल्ट, एक काम करो ना, एक काम आप और करो, इसको इस तरह से यूज़ मत करो, इस तरह से नहीं करो। मैं इसका आपको अलग से सॉल्यूशन ही दिखा देता हूँ। डोंट वरी रिज़ल्ट स्ट्रिंग मैंने डायरेक्टली ऐसे लगाया और डॉट लगाया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से इसके कुछ मेथड्स आ रहे हैं जिसमें आपको दिखेगा वैल्यू। अभी इसके इस स्ट्रिंग के अंदर लिखा है अली खान, ठीक है ना। और जैसे ही मैंने डॉट लगाया तो यहाँ पर आपको एक नज़र आएगा वैल्यू ऑफ।
वैल्यू ऑफ लगाने का रीज़न ये है, आपको अली खान ही रिटर्न कर देगा। आप बोलोगे ये क्या मतलब, ऑलरेडी तो अली खान ही था। और अगर आप इस तरह से इसको देखोगे तो ये भी आप बोलोगे यही है। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि अगर ये आपके पास ये न्यू है, ठीक है, ये अब इसकी डेटा टाइप आप चेक करोगे ना, ये एक ऑब्जेक्ट होती है, मैंने आपको स्टार्ट में भी दिखाया। ये जो वैल्यू ऑफ है ना, ये वैल्यू ऑफ क्या करेगा, इसके अंदर की यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर से, इस ऑब्जेक्ट के अंदर से जो अंदर जो प्रिमिटिव स्ट्रिंग है ना, ये प्रिमिटिव स्ट्रिंग को निकाल के बाहर ला के रख देगा। समझे बात को, मतलब ये ऑब्जेक्ट से बाहर निकाल के स्ट्रिंग को ला के रख देगा। ये इसका सिंपल काम होगा वैल्यू ऑफ का। बात समझे। इसी का एक भाई और होता है जिसको बोला जाता है टू स्ट्रिंग। अभी इसमें फ़र्क देखना। अभी अगर मैं इसके टाइप ऑफ चेक करूँ ना, तो आप यहाँ पर देखना क्या आ रही है भाई, इसकी टाइप ऑब्जेक्ट आ रही है ना। तो ये जो टू स्ट्रिंग है, ये क्या करता है, इस पूरी डेटा टाइप को ही चेंज करके टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा और ये बोलेगा कि भाई ये ले सारा ही कुछ स्ट्रिंग है, बोला ईच एंड एवरीथिंग इज स्ट्रिंग। बात समझ आई। तो दोनों में तकरीबन आप कह सकते हो हाँ बिल्कुल दोनों के काम एक जैसे ही हैं। लेकिन ये क्या कर रहा है, अंदर की सिर्फ ये वैल्यू निकाल के ला रहा है, इसको कन्वर्ट नहीं कर रहा, सिर्फ ये वैल्यू निकाल के ला रहा है बस। टू स्ट्रिंग क्या कर रहा है, इस पूरे को ही बोल रहा है, ये सभी स्ट्रिंग में है, बस ये सिंपल गेम है। अच्छा आगे देखते हैं मैच ऑल। और उससे पहले दो मैं और नेम डाले तो ना, ये दो, ये फ्रॉम करेक्टर कोड। भाई ये क्या करते हैं, ये भी स्ट्रिंग के साथ इसी तरह से ही काम करेंगे ना। जैसे कि टू करेक्टर कोड, ये मैंने कहाँ पे यूज़ करा था भाई, एक दफ़ा मुझे ज़रूरत पड़ी थी इसकी। वोवेल्स वर्ड, मेरे ख्याल में मैं वोवेल वर्ड्स के साथ कुछ काम कर रहा था, इसकी मुझे ज़रूरत उस जगह पर थी। एक काम करता हूँ, न्यू का हटाता हूँ, ये ऐसे काम नहीं करेगा। रिजल्ट डॉट फ्रॉम, क्या हो गया, ओके ओके ओके, बेसिकली गलती मेरी तरफ से है। मैं इसको यूज़ इस तरह से करूँगा, स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम करेक्टर कोड। यहाँ पर मैंने बोला कि भाई जैसे कि आपने ऊपर देखा था, ठीक है, मैं अगेन दिखाता हूँ। यहाँ पर आपने देखा कि करेक्टर कोडेड क्या कर रहा था, इसको बोले थे 1 का इंडेक्स नंबर क्या है, मतलब 1 का यूनिकोड क्या है, तो ये बोलता था कि भाई ऐसा कुछ ना कुछ एक नंबर है। मैं बोलता था कि करेक्टर कोडेड, जैसे कि ए का करेक्टर कोडेड क्या है, जैसे कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को अभी आज के टेबल में दिखाया था ना, 65 दिखा रहा था कैपिटल ए का। तो ये क्या करता है, अगर ऊपर वाला क्या कर रहा था कि उसको हम ए लिखते थे ना, तो वो यूनिकोड देता था। ये बोलता है आप मुझे यूनिकोड दो, मैं आपको करेक्टर दूंगा। जैसे कि मैंने बोला 65 का मैंने बोला 65 का को ए मतलब करेक्टर क्या होगा, बोलेगा ए। मैं बोलूँगा 97 का करेक्टर क्या होगा, तो आप लोगों को मैंने ऊपर क्या दिखाया था कि स्मॉल ए, तो यहाँ पर क्या आ रहा है स्मॉल ए। तो ये काम है। अगर अब मैंने आप लोगों को एक और दिखाया था कोड पॉइंट वाला ना, जिसके अंदर क्या होता था कि इमोजी के साथ काम करता था। तो यहाँ पर आप देखोगे तो फ्रॉम कोड पॉइंट ये भी क्या करता है, सेम वही काम है। जैसे कि 1,00,000 कोई 25,000 मैंने ऐसे उसको जैसे कि कुछ नंबर देता तो वो मुझे एक इमोजी रिटर्न करेगा। इसका मैं अगर एग्जैक्ट नंबर देखूँ, क्योंकि साइड से होता है मुझे भी नंबर हर किसी के याद तो नहीं है भाई, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, याद नहीं है। इमोजी कहाँ से लेकर आऊँ, ये ले भाई, आप एक काम करो इमोजी यहाँ से ले लो। ये क्या करेगा, इसका इंडेक्स नंबर मुझे रिटर्न करेगा इस इमोजी का ना, वही इंडेक्स नंबर मैं यूज़ कर लूँगा। पहले मैं देख लेता हूँ कि आखिर इस रिज़ल्ट में क्या आ रहा है। अगर आप देखोगे ना तो ऊपर इमोजी का इंडेक्स नंबर फाइंड करना चाह रहा हूँ, बोलेगा ये इसका इंडेक्स नंबर है, मतलब ये इसका यूनिकोड है ना। ये यूनिकोड आप आई होप समझ गए होगे क्या चल रहा है अंदर ना। तो मैंने बोला एक काम कर, ये ले भाई, ये यूनिकोड ले, और अब ये मुझे बता देगा कि इस कोड के पीछे क्या चल रहा है, ठीक है ना, इस कोड के पीछे कौन सी इमोजी यूज़ हो रही है। तो अगर आप देखोगे तो बोलेगा ये वाली इमोजी यूज़ हो रही है। तो ये इस तरह से काम कर रहा है। अच्छा अब जो वैलिडेशन वाला मैं बात कर रहा था ना थोड़े टाइम पहले दिनों बोल रहा हूँ भाई, कुछ टाइम पहले मैंने बात करी आप लोगों से कि अब वैलिडेशन लगाते हो कि कितने नंबर हैं, डिजिट हैं, वो सारे बेसिकली यूज़ यहाँ पर हो रहे होते हैं ना। जैसे कि मैच हो गया, मैच ऑल हो गया, ये कैसे यूज़ होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। लेट रिज़ल्ट, और ये मेरा डेटा आ गया, और मैं एक काम करूँगा, डेटा इसी के हिसाब से बनाता हूँ ना, मैं डेटा इसी के हिसाब से एक नया बनाता हूँ। इसकी अच्छी एग्जांपल मैं आपको दूंगा, आपकी आत्मा को शांति मिल जाएगी यहाँ पर देखने के बाद ना। आइटम 1 और आइटम 2, आइटम 3 ये आपके पास हैं, और टेक्स्ट डॉट
मैच, मैंने बोला मैच करो, और ये हमेशा रिजिक्स के साथ काम करेगा, ये मैं आपको बता दूं। ये भाई आप बोलो कि यार क्या जगह जगह रिजिक्स, भाई हाँ बिल्कुल, ये हमेशा रिजिक्स के साथ काम करेगा। और ये आपको फील इस तरह की देगा, सर्च के साथ काम करो, बट सर्च में और इसमें एक फ़र्क होता है ना। सर्च जैसे मैंने ऊपर दिखाया था कि सर्चिंग करके लाता था, इंडेक्स नंबर दे देता, वो इंडेक्स नंबर देता था, बट ये इंडेक्स नंबर नहीं, ये पूरा बायोडाटा ही ला के दे देता है। मान लो जैसे कि मैंने बोला इसके अंदर कि आप जो है ना डिजिट वाला मुझे डेटा ढूंढ के ला के दो, ठीक है, डिजिट वाला डेटा ढूंढ के ला के दो, तो ये मुझे वो जो सर्च है ना वो उसका वो क्या रिटर्न करता था, वो मुझे रिटर्न करता था कि हाँ भाई नंबर मिला तो सही, लेकिन इस फलानी इंडेक्स पे वो रखा हुआ है। लेकिन ये उसके पूरे खानदान की इन्फॉर्मेशन ला के देता है कि भाई मुझे जो मिला वो 1 मिला, ठीक है ना, मतलब जो मुझे पहला वाला जो डिजिट मिला वो 1 मिला, बस इसे एक ही ला के देगा, आगे नहीं जाएगा, बोलेगा वो भी 4 इंडेक्स पर रखा हुआ है, और आपका जो पूरा इनपुट था वो ये वाला था, इसमें से मैंने ढूंढा है। समझे, पूरे खानदान के इसने इन्फॉर्मेशन ला के दे दी है ये मैच ने। अच्छा, मैच के अंदर अगर आप यहाँ पे जी लगा देते हो, इसका मतलब है ये ग्लोबली बात हो रही है ना, तो अब ये जब जी लगाया, जी का मतलब ग्लोबल, आप सारे डिजिट ला के दे दो, ये 1 2 3 ये इस तरह से ला के दे दो, तो ये इस तरह से भी ला के दे देगा सब जगह के, ये इस जी का फ़ायदा है। तो अब हमारे पास आता है कंपेयर वाला ना। कंपेयर मतलब कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस ये बेसिकली कंपेयर करवाने का ही काम कर रहा है। कंपेयर, लोकल कंपेयर, जैसे कि मैं इसको बोल रहा हूँ, आप एक काम करो, ये वाला टेक्स्ट हटा दो, ठीक है, आसान वर्ड में मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे भाई मैंने बोला ये ए जो है, ए को कंपेयर करो, क्या ये बी के इक्वल है या नहीं है, ठीक है, तो बोलेगा -1, मतलब नहीं है। अगर ये हुआ, अगर जैसे ए के इक्वल हुआ तो क्या बोलेगा 0, क्या हाँ भाई सही है, मतलब ट्रू है, ठीक है। क्या मैंने जी के इक्वल है, बोलेगा -1 नहीं। तो इस तरह से कंपेयर कर रहा है। तो आई होप ये सारे मेथड आप लोगों को समझ आ गए होंगे कि किस तरह से ये सब मेथड यूज़ हो रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो स्ट्रिंग के सारे टास्क होने वाले हैं कि किस तरह से इसका रियल यूज़ केस होने वाला है। सो उम्मीद है इसमें आप लोगों को सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।